जामनेर के आमदार और जल संपदा मंत्री गिरीश महाजन को जलगांव में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से निवेदन प्रस्तुत किया गया। निवेदन में कहा गया कि जामनेर तालुका में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण और कलंकजनक है। जिस निर्ममता और बर्बरता से गांव के कुछ गुंडों ने सुलेमान पठान की हत्या की, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए मंत्री से ठोस कदम उठाने की मांग की गई। संगठनों ने मांग रखी घटना की निष्पक्ष जांच की जाए। इस अपराध की जांच स्थानीय पुलिस से अलग गठित SIT से कराई जाए और चूंकि ये मामला संगठित अपराध का है, इसलिए सभी दोषियों पर मकोका लगाया जाए। निवेदन पर मंत्री गिरीश महाजन ने आश्वासन दिया कि पुलिस बिना किसी हस्तक्षेप के काम करेंगी और दोषियों को सजा मिलेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वे आज ही सुलेमान पठान के परिजनों से मिलने जाएंगे। इस मौके पर पूर्व महापौर अब्दुल करीम सालार, जमीयत उलमा हिंद महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष मुफ्ती हारून नदवी, अल्फेज फाउंडेशन के अध्यक्ष अब्दुल अजीज सालार, बागवान बिरादरी के अध्यक्ष खालिद बाबा बागवान, मरकजी सुन्नी जामा मस्जिद के अध्यक्ष सैयद अयाज अली, कुरैशी जमात के अध्यक्ष इब्राहिम कुरैशी, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमजद पठान, ईदगाह ट्रस्ट के सैयद शाहिद, सामाजिक कार्यकर्ता जमील शेख, फैजपुर के नेता कुर्बान मेंबर शाहिद पटेल और इरफान सालार सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। के अंदर एक अच्छा माहौल पिछले कई वर्षों से हुआ। पहले किसी ज़माने में बड़ा सेंसिटिव था, लेकिन आज उसके हालात अच्छे थे। सभी हिंदू मुस्लिम मिलके रह रहे थे। आमदार साहब और मिनिस्टर साहब के कार्यकर्ते भी सब आपस में मिलजुल के काम कर रहे थे। लेकिन जब से भिड़े गुरुजी ने जामनेर में पांव रखा और जहाँ जहाँ वो महाराष्ट्र में जाकर बच्चों के जहन भड़का रहे हैं, ख़ास तौर से बाला बचूतेदार जो माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं, इनके जहनों के अंदर जिस तरीके का द्वेष पसरा रहे हैं, वो द्वेष का नतीजा आज हमको जामनेर के अंदर देखने को मिला। लाख कहा जाए, उसके साथ लड़की थी, वो बात कर रहा था, कैफे में कई लड़के लड़कियां बैठी थी, लेकिन क्या ये उनको अदालत और पुलिस बनने का किसी ने अधिकार दिया है? अगर बच्चे की गलती है, किसी की गलती है, तो हम उसको पुलिस में लेके जाए, कानून अपना काम करेगा। और इसी बात को लेकर हमने कहा कि हमारे महाराष्ट्र में भिड़े गुरुजी की जो शिव प्रतिष्ठान के नाम से जहर फैलाने का काम चल रहा है, वो संस्था को बैन किया जाए, उस पर बंदी लाई जाए। इधर ये नहीं होता है तो शेंदूर ने बाबा साहब की उंगली को तोड़ दिया जाता है, उसका फुटेज ही मिला है। एक साजिश के तहत माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और हमने हालांकि बहुत घाईगर्दी के अंदर दादा को निवेदन हमने दिया, क्योंकि उनके कार्यक्रम में वो लेट हो रहे थे। हम और कोशिश करेंगे। प्रतिभा ताई ने कहा है कि उनके साथ फुर्सत से हम आपकी मीटिंग कराएंगे, लेकिन फिर भी जाते जाते दादा ने SP साहब को हमारे निवेदन दे के कहा कि मैं ऑलरेडी ऊपर भी बात कर चुका हूं और अभी मैंने SP साहब को आप ही के निवेदन दिए हैं, कार्रवाई होगी, जो भी न्यायपूर्वक होगा हम ज़रूर करेंगे। ये मांगे हमने उनको दी। उसके बाद आदरणीय गिरीश महाजन भी यहाँ पर थे। हमारे वफद ने उनसे भी मुलाकात की और उनको भी बतलाया। हम उनसे घर पर मिलने को जाना चाह रहे थे, लेकिन कल उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन हमने बहुत ये कहा कि जिन लोगों ने भी किया है, जाहिर है गांव तो पूरा आप ही का है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी पर आपका लेबल है। लेकिन जिन लोगों ने ये किया वो गलत है। उन्होंने अपने हाथ में कानून लेकर जिस तरीके से इस बच्चे की हत्या की है, बर्बरियत की है, उन्होंने बहू आपकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं किया है। आपकी आजमाइश है कि आपके गाँव के अंदर, आपके ताल्लुके में उन्होंने ये कलंक जो लगाया है, इसको मिटाने के लिए आप निपक्ष चौकसी के लिए पुलिस को ज़रा दबाव डाल के बात करें। लोकल कार्यकर्ताओं का, नातेवाईकों का जो दबाव होता है, वो दबाव ना आने दें। ये बड़ी आजमाइश की घड़ी है, आप न्याय करेंगे, ऐसा हमने उनसे उम्मीद रखी। और उन्होंने भी कहा है कि मैं शुरू दिन से इस पर नज़र रखा हूँ। जितने लोग पकड़े गए वो मेरे नज़दीक के हो के दूर के हो, पुलिस को हमने कह दिया है कि कोई हाईगई इसके अंदर नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए पुलिस ने 8 लोगों को दबोच के रखा है। बाकी जिन लोग जो नहीं है, फरार है, उनको पुलिस बराबर ढूंढेगी। और मैं खुद भी ये कल की मसरूफियात की वजह से जा नहीं सका, लेकिन बोले आज मैं उस पीड़ित के घर ज़रूर जाऊंगा। हम सब वफद की जानिब से एक मरतबा फिर गुजारिश करते हैं नौजवानों से भी कि सब्र से काम ले, इस्तक़लाल से काम ले और मौके की नज़ाकत को समझते हुए अगर आप एक बार डसे जाते हैं तो दोबारा न डटे, इसका भी ख्याल रखें, अपने आप को संभालें और
ये माहौल को बनाने के अंदर हमारी एकता को कोई तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके बलि न चढ़े। थैंक यू वेरी मच।